खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 96। चारों पवित्र स्थल चांशिन मंदिर में एकत्रित हुए। ऐसा सैकड़ों हजारों वर्षों में कभी नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। हैरान करने वाला, अविश्वसनीय। असंख्य योद्धा उत्साह से भर गए थे। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे इतिहास में दर्ज किया जा सकता है। वे लोग सौभाग्यशाली हैं कि इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। कितना बड़ा सम्मान। इस समय चांशिन मंदिर में मौजूद योद्धाओं के चेहरे थोड़े हैरान थे। हुइनेन के बूढ़े चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता झलक उठी। आगंतुक दयालु नहीं है, उसके मन में एक अशुभ आशंका उत्पन्न हो गई थी। विशेषकर तियानजियान संप्रदाय। इससे पहले मुझे नहीं पता कि किसने उनके चांशिन मंदिर पर तियानजियान संप्रदाय की पवित्र स्तर की आध्यात्मिक नसों को लूटने का आरोप लगाया था, और इसी वजह से दोनों परिवार दुश्मन बन गए थे। चांशिन मंदिर पहले स्पष्टीकरण देना चाहता था, लेकिन बाद में उसने पाया कि तियानजियान संप्रदाय में केवल बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी, कोई हलचल नहीं थी। चांशिन मंदिर ने सोचा कि दूसरे पक्ष को मामले की सच्चाई पता चल गई है और वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन मुझे आज यह उम्मीद नहीं थी कि तियानजियान संप्रदाय भी आ जाएगा और लड़ाई छोटी नहीं होगी। अमिताभ, तुम मेरे चांशिन मंदिर में क्या कर रहे हो? हुइनिंग ने कहा, लेकिन उनके शब्द पहले की तरह शांत नहीं थे। यह क्या है? वेई शेंगवू ने व्यंग्य किया। बदबूदार भिक्षु, हम सब यहाँ चांदकिंग की लड़ाई देखने आए हैं। तियानजियान संप्रदाय के नेता, हाँ। नांगोन बो, जी हाँ, ये सही है। क्या आप सू चांदकिंग की लड़ाई देख रहे हैं? इतने सारे योद्धा। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये देखकर कि हर कोई सच नहीं बोल रहा था, हुइनिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। इसी क्षण सू चांदकिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आभा सघन हो गई। वह भयावह आभा ज्वार की तरह फैल गई। तियानगांग क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। जब सभी ने सू चांदकिंग की साधना देखी तो वे सब दंग रह गए। आपको पता है, सू चांदकिंग 3 महीने पहले तक दिशा क्षेत्र के मध्य चरण का योद्धा था, और अब मात्र 3 महीनों में ही उसने तियानगैंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया है। अविश्वसनीय, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये बच्चा बहुत तेजी से सुधार कर रहा है और उसकी नींव मजबूत है। ये वाकई डरावना है। वेई शेंगवू ने सू चांदकिंग के शरीर में व्याप्त राजसी वास्तविक ऊर्जा को महसूस किया और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। वेई रांझी ने भी सहमति में सिर हिलाया। नांगोन परिवार की आध्यात्मिक नाव के डेक पर महज 3 महीनों में तियानगैंग क्षेत्र को पार कर लेना, ऐसी गति तो वाकई भयावह है। नांगोन बो थोड़ा हैरान रह गया। बगल में खड़े नांगोन लिंग शायद ही कभी खंडन करते थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव होते थे, लेकिन फिर भी वे दृढ़ थे। ये तो तियानगैंग क्षेत्र का शुरुआती चरण है, मैं उसे एक हाथ से ही हरा सकता हूँ। वैसे तो वुचेन भले ही परेशान करने वाला हो, लेकिन उसकी ताकत मुझसे कम नहीं है। तियानगैंग स्तर की प्रारंभिक साधना के साथ उसे चुनौती देने की हिम्मत करना वाकई बेवकूफ़ी है। नांगोन लिंग की बातें सुनकर नांगोन बो ने उसकी ओर आंखें घुमाई। मूर्ख, क्या सू चांदकिंग उस तरह का मूर्ख व्यक्ति दिखता है? शायद उसका बेटा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में मूर्ख है। हालांकि नांगोन बो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। भले ही वह सू चांदकिंग की असली युद्ध क्षमता से अनजान था, लेकिन वह मूर्ख तो बिल्कुल नहीं था। चूंकि उसने वुचेन को चुनौती देने की हिम्मत की थी, इसलिए उसके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। सू चांदकिंग के लिए अपने मूर्ख बेटे को सबक सिखाना बिल्कुल सही था, ताकि वह दुनिया के नायकों को कम न समझे। दूसरी ओर तियानजियान संप्रदाय की आध्यात्मिक नाव के डेक पर यह बच्चा साधारण नहीं है। तियानजियान संप्रदाय के नेता ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा। लिन शुवानी ने भी सिर हिलाया और उसके चेहरे पर उत्साह और भी बढ़ गया। सू चांदकिंग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं और उसका पूरा शरीर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बेवकूफ साधु, क्या अब भी लड़ने की हिम्मत है? हालांकि वुचेन एक भिक्षु थे, फिर भी उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत अधिक थी। स्वाभाविक रूप से 3 महीने पहले दी गई चुनौती को वे अस्वीकार नहीं करते। सरसू लड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। हालांकि अगर सरसू हार जाते हैं तो वह मेरे साथ बौद्ध धर्म अपना लेंगे और मेरे शरीर में बसी हत्यारी प्रवृत्ति को धो डालेंगे। कैसा रहेगा ये? वुचेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये सुनकर सू चांदकिंग ने उपहास किया। उन्होंने दूसरे पक्ष की छोटी छोटी चालों को स्पष्ट रूप से समझ लिया था। अगर आप हार गए तो क्या होगा? वुचेन स्तब्ध रह गया। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? उसने इस सवाल के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। आखिर तियानगैंग क्षेत्र के शिखर पर उसकी साधना उसे राजा क्षेत्र से बस एक कदम दूर ले जा रही थी। भला वह कैसे हार सकता था? अमिताभ, अगर मैं हार गया तो मैं तुमसे निपट लूंगा। वास्तव में सू चांदकिंग के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हुए थे। ठीक है, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जब उसने अपनी जान ले लो ये 4 शब्द कहे तो सू चांदकिंग मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक निर्मम जानलेवा आभा उभर आई। ये भिक्षु कहते कुछ थे और पीठ पीछे करते कुछ और थे। इन्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। वुचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे सू चांदकिंग से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह डरा नहीं। इसके बजाय उसने हाथ जोड़कर कहा, इस मामले में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। ये कहने के बाद वुचेन ने अपने हाथ जोड़े और उसके हाथ में बौद्ध माला प्रकट हो गई। अगले ही पल वह हिल गया। भयानक गति भूत की तरह गुजर गई और धुंधली परछाइयां उभरने लगीं। उसके हाथ में मौजूद बौद्ध मालाएं बिखर गईं और दर्जनों मालाएं सू चांदकिंग की ओर दौड़ पड़ीं। प्रत्येक माला सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और एक भयानक शक्ति का संचार कर रही थी। बूम! ये देखकर सू चांदकिंग ने पीछे हटने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हारे साथ अपनी ताकत आजमाने के लिए। अगले ही पल बैंगनी रंग की दिव्य आंख खुल जाओ। वुचेन, जो मूल रूप से बहुत तेज था, सू चांदकिंग की नजरों में धीमा पड़ गया। उसने तलवार चलाई। जिये तियान की 9 तलवारों में से 9वीं तलवार। ये जिये तियान की 9 तलवारों में सबसे शक्तिशाली तलवार है। एक बार तलवार बाहर निकल जाने पर केवल परछाई ही दिखाई देती है। बूम! सू चांदकिंग ने तलवार से वुचेन द्वारा फेंके गए दर्जनों बौद्ध मालाओं को वापस धकेल दिया। बाद वाला थोड़ा हैरान था।
आखिरकार उसके इस हमले का सामना शुरुआत में ही तियानगांग स्तर के योद्धा द्वारा इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता था। शिखर पर पहुंचे तियानगांग स्तर के योद्धा की तो बात ही छोड़िए, लेकिन वू चेन एक शीर्ष श्रेणी के तियानजियाओ योद्धा के रूप में स्वाभाविक रूप से इतनी ताकत से कहीं अधिक ताकत रखते हैं। उसकी आकृति एक पल में चमक उठी और हथेली का निशान उभर आया। महान और शक्तिशाली स्वर्गीय ड्रैगन। हथेली के निशान के साथ सुनहरे ड्रैगन की ऊर्जा भी मौजूद थी। सू चांगकिंग ने व्यंग्य किया और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार से असीम घातक आभा निकल रही थी। मौन की तलवार। एक तलवार निकल जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। शीर्ष तलवारबाज की भयावहता को सामान्य योद्धाओं के लिए समझना कठिन है। तलवार की असीम शक्ति सब कुछ निगलने की प्रतीत हो रही थी। वू चेन को भी इस तलवार की भयावहता का एहसास हुआ। उसका चेहरा बदल गया, लेकिन तलवार की शक्ति उस तक पहुंच चुकी थी। टकराना। मौन करने वाली तलवार की घातक आभा ने हथेली के निशान को चकनाचूर कर दिया, लेकिन उसकी गति जरा भी धीमी नहीं हुई और वह सीधे वू चेन की ओर बढ़ी, जिसने जल्दबाजी में प्रतिरोध किया, लेकिन इस भयानक तलवार के इरादे से वह भी कुछ कदम पीछे हट गया। कुछ ही दूरी पर लिन जुवानी की शांत आंखें अचानक चमक उठीं और उसके शरीर पर मंडरा रही तलवार को रोका नहीं जा सका। सर्वोत्तम तलवार की मंशा। उसने वास्तव में सर्वोच्च तलवार की मंशा को समझ लिया था। एक स्वाभाविक तलवारबाज होने के नाते वह तलवार की शक्ति के प्रति अत्यंत संवेदनशील था और उसने तुरंत ही उस तलवार की शक्ति की भयावहता को महसूस कर लिया जो सू चांगकिंग ने अभी अभी प्रदर्शित की थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेरी और उसके पूरे शरीर में बर्फीली हवा सी दौड़ गई। सू चांगकिंग की गति अचानक बढ़ गई। उसने बचाव को आक्रमण में बदल दिया और सीधे वू चेन की ओर दौड़ पड़ा। इस संत की तलवार आजमा कर देखो। शीत प्रकाश की एक तलवार 9 राज्यों को रोशन करती है। सू चांगकिंग ने अपनी तलवार चलाई और 10 मील के दायरे में आकाश बर्फ से ढक गया। ठंड इतनी तेज थी कि तलवार की चमक ने अनगिनत योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया। खलनायक। महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 97। बूम। इस तलवार की भयावहता को महसूस करते हुए वू चेन कांप उठा। ये तलवार पिछली तलवार से अलग थी, लेकिन इसमें एक ही बात समान थी कि इसकी शक्ति उतनी ही भयानक थी। बर्फ की तलवार के प्रभाव में वू चेन की गति थोड़ी धीमी हो गई। उसने तुरंत अपने शरीर पर मौजूद बौद्ध मालाओं का उपयोग करके एक विशेष संरचना बनाई और सू चांगकिंग के हमले का मुकाबला किया। हालांकि जैसे ही बर्फ की तलवार बौद्ध माला को छुई, सुनहरी रोशनी से जगमगाती हुई बौद्ध माला तुरंत जम गई, जिससे वू चेन से उसका संपर्क टूट गया और फिर तलवार सीधे वू चेन की ओर चली गई। अच्छा नहीं है। अचानक वू चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक सू चांगकिंग की तलवार की गति इतनी तेज हो गई कि उसे रोकना असंभव हो गया। तलवार की शक्ति इतनी भयानक थी कि वू चेन भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। बूम। तलवार की भयानक ऊर्जा वू चेन पर गिरी और उसे तुरंत अपने शरीर पर एक चुभती हुई ठंड महसूस हुई। उसने मुंह भर खून थूक दिया और उसकी सांस तुरंत थोड़ी कमजोर हो गई। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी योद्धा तुरंत स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? सू चांगकिंग की प्रतिभा वाकई अद्भुत है, लेकिन वू चेन भी कम नहीं है। वह तियानवु महाद्वीप का शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धा है और उसकी युद्ध क्षमता असाधारण है। हालांकि सू चांगकिंग के सामने जिसका साधना स्तर उससे कम है, वह लगभग दब जाता है। अगर यह बात फैल जाए तो मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे डर है कि हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता। ये दृश्य देखकर लिन शुवानी खुद को रोक नहीं पाए और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। सर्वोच्च तलवार का इरादा। ये वास्तव में एक और सर्वोच्च तलवार का इरादा है। ये कैसे संभव है? उसकी उम्र कितनी है और वह एक ही समय में 2 शीर्ष तलवार शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है? लिन जुवानी की बात थोड़ी अविश्वसनीय थी। एक स्वाभाविक तलवारबाज होने के नाते वह एक तलवार संत का शरीर है और बचपन से ही उसे तलवार की मंशा की अलौकिक समझ है। तियानजियान संप्रदाय के संपूर्ण प्रशिक्षण के अलावा उन्होंने अब तलवारबाजी की सर्वोच्च कला में महारत हासिल कर ली है। लेकिन सू चांगकिंग, जो उससे छोटा है, वास्तव में एक ही समय में 2 शीर्ष तलवारबाजी की शक्तियों का मालिक है, जिनमें से प्रत्येक बेहद भयावह है। उनके बगल में बैठे तियानजियान संप्रदाय के नेता के चेहरे पर भी अभूतपूर्व सदमा झलक रहा था। ताइक्सुआन संप्रदाय के पिछले पवित्र पुत्र के दीक्षा समारोह में उन्होंने केवल यही सोचा था कि सू चांगकिंग के पास लिन जुवानी के लिए एक सीढ़ी बनने की क्षमता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सच नहीं है। ऐसा लगता है कि सू चांगकिंग की प्रतिभा और भी भयावह है। वाह, कितना सुंदर है, हद से ज्यादा सुंदर है। देखो, यही तो चांगकिंग की ताकत है। वेई शेंगवू खुशी से लगभग उछल पड़ी। धिक्कार है। देखो, ये वही भावी दामाद है जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया था और उसने उस छोटे गंजे गधे को एक ही तलवार से घायल कर दिया। इस प्रतिभा, इस ताकत को देखते हुए पूरे तियानवु महाद्वीप को देखे तो कौन इसकी तुलना कर सकता है? वेई रांझी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी जिज्ञासा के साथ सू चांगकिंग की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। लिंगर, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सू शेंगजी बस ठीक ठाक है? नानगोंग बो ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर नानगोंग लिंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने अपने होंठ सिकुड़े और नाक से आवाज निकाली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नानगोंग बो को यह मजेदार लगा। मुझे डर है कि नानगोंग लिंग सू चांगकिंग की प्रतिद्वंदी नहीं है। ये लड़का सच में बहुत अजीब है। गुरुजी, छोटे भाई की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। चू जुवान ने उत्साहपूर्वक प्रशंसा की। ठीक है, चांगकिंग की लड़ाई देखने में मुझे परेशान मत करो, गुरुजी ने ध्यानपूर्वक कहा। चू जुवान, ओह। मैदान में वू चेन ने अपने चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता के साथ अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। अभी अभी जो शांति थी वह इस क्षण गायब हो गई और उसकी आंखों में थोड़ी और क्रूरता झलकने लगी। ये सही है, ये तो हत्यारापन है। ताइक्सुआन संप्रदाय में रहते हुए सू चांगकिंग ने कुछ ही शब्दों से वू चेन को लगभग एक राक्षस के वश में कर लिया था। सौभाग्य से हुइनेग ने समय रहते कार्रवाई की और वू चेन को बचा लिया। हालांकि तब से उसके दिल में सू चांगकिंग के प्रति भी एक तरह की नफरत भरी हुई है। उसे पराजित करके ही वह अपने हृदय में बसे राक्षस को शांत कर सकता है। लेकिन इस समय उसे वास्तव में पता चला कि सू चांगकिंग की ताकत शायद उसकी अपनी ताकत से भी बेहतर है और उसके दिल में मौजूद राक्षस को दबाया नहीं जा सकता था। बेवकूफ भिक्षु, बस इतना ही है तुम्हारे पास?
ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। छी छी छी, ज़ेनहॉर टेम्पल का तथाकथित बौद्ध शिष्य बिल्कुल निकम्मा है। सू चांगकिंग ने लोगों को मार डाला और उनके दिल तोड़ दिए और फिर सीधे तौर पर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वुचेन की दैनिक ची साधना क्षमता अच्छी है, लेकिन उसके हृदय में पहले से ही एक राक्षसी प्रवृत्ति थी। अब जब सू चांगकिंग ने उसे जगा दिया है तो उसके हृदय का क्रोध अब और दबाया नहीं जा सकता। उसने नाक सिकोड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं आज तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा। वुचेन ने अपने हाथ जोड़े, उसकी आंखें पल भर में सुनहरी चमक उठीं और उसका पूरा शरीर अनंत बुद्ध प्रकाश से भर गया। ये देखकर सू चांगकिंग का चेहरा शांत था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो वास्तव में मार खाने के लिए उकसा रही थी। अरे बाप रे, रक्षापंक्ति टूट गई। जी हाँ, वुचेन उस समय थोड़ा टूटा हुआ था। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। सू चांगकिंग, आज मैं तुम्हें परिवर्तित कर दूंगा, वुचेन ने जोर से कहा। उसके शब्दों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। ये देखकर हुईनेंग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हालांकि वुचेन की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई है, लेकिन इस समय उसकी हालत थोड़ी खराब है और उस पर राक्षसों का कब्जा होने की प्रवृत्ति है। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो इससे अपरिवर्तनीय परिणाम होने की बहुत संभावना है। फिलहाल एकमात्र उपाय यही है कि वुचेन को सू चांगकिंग को पूरी तरह से मार डालने दिया जाए ताकि आंतरिक राक्षस को नष्ट किया जा सके। वुचेन की इस चाल का सामना करते हुए सू चांगकिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। सच में, मूर्ख भिक्षु, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। सू चांगकिंग के बोलने के बाद उसने अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया और उसके चारों ओर 12 लंबी तलवारें प्रकट हो गईं। ये 12 लंबी तलवारें सभी मध्यम श्रेणी के ताओवादी हथियार हैं जो एक अत्यंत भयावह आभा का संचार करती हैं। ड्रैगन टाइगर फिस्ट को वश में कर रहा है, वुचेन ने जोर से चिल्लाया और फिर 2 सुनहरी रोशनी, एक अजगर और एक बाघ, सू चांगकिंग की ओर उड़ गईं। ये वुचेन की सबसे शक्तिशाली चाल है, ड्रैगन सबड्यूइंग टाइगर फिस्ट, जो चांगशिन मंदिर की शीर्ष मार्शल आर्ट में से एक है। इसे समझना बेहद कठिन है, लेकिन वुचेन ने न केवल इसमें महारत हासिल की बल्कि इसे गहराई से समझा भी। एक ही मौके से एक ड्रैगन और एक बाघ ने सू चांगकिंग पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस कदम का विरोध करना शायद राजराज्य के साधारण योद्धाओं के लिए भी मुश्किल होगा। एक बार वुचेन ने प्रारंभिक राजा काल में एक शीर्ष योद्धा को मारने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। सू चांगकिंग ने उपहास किया, ये सिर्फ एक चाल है। झोलतियान 12 तलवार गठन। 12 लंबी तलवारें भुजाओं और उंगलियों की तरह थीं और उन्होंने सू चांगकिंग को अजगरों की तरह घेर रखा था। सम्राट स्तर की तलवार संरचना इतनी भयावह थी। बेवकूफ साधु, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली शक्ति क्या होती है। सू चांगकिंग ने ठंडी सांस ली और 12 लंबी तलवारें एक संरचना में बदल गईं और वुचेन की ओर उड़ गईं। प्रत्येक लंबी तलवार में असीम गति थी और वह बेहद भयावह थी, और 12 लंबी तलवारें मिलकर एक ऐसी तलवार संरचना बनाती थी जो और भी भयावह थी। सू चांगकिंग ने इस कदम में जरा भी संकोच नहीं किया। उस हिंसक हमले ने सब कुछ निगल लिया। असंख्य योद्धा इस दृश्य को निश्चिंत होकर देखते रहे, उनके मन में थोड़ा भय भी था। कितना भयावह वातावरण है। बूम, दोनों हमले अचानक टकराए और भीषण विस्फोट से चारों ओर का सारा इलाका पल भर में तबाह हो गया। सैकड़ों मीटर के दायरे में अनगिनत योद्धा इस भयानक विस्फोट के कारण पीछे हटने को मजबूर हो गए। हमले के शांत होने के बाद सभी ने मैदान की ओर देखा। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 98। धुआं छट गया और सू चांगकिंग वहां बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। उसका चेहरा शांत था और उस पर एक भी भाव नहीं था। इससे पहले कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो पाते, सबकी निगाहें वुचेन की ओर मुड़ गईं। उसके मुंह पर खून लगा था और उसका शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। उसका चांद की तरह सफेद भिक्षु का चोला फटा हुआ और धूल से सना हुआ था। वह कमजोर और बेहद दुर्बल दिख रहा था। ये कैसे संभव है कि वुचेन हार गया? हे भगवान, त्यानिगेंग क्षेत्र के शिखर पर स्थित शीर्ष प्रतिभावान व्यक्ति भी सू चांगकिंग से हार गया। ऐसी प्रतिभा वाकई डरावनी है। त्यानवु महाद्वीप की युवा पीढ़ी का मुकाबला कौन कर सकता है? ये बहुत ही भयावह है। मुझे डर है कि त्यानवु महाद्वीप की दुनिया बदल जाएगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। असंख्य योद्धाओं ने उत्साहपूर्वक जयकार की। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे इतिहास में दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। इसका ये भी अर्थ है कि त्यानवु महाद्वीप की दुनिया बदलने वाली है। सू चांगकिंग की ताकत इतनी चौंकाने वाली थी कि उन्हें युवा पीढ़ी के बीच अजय भी कहा जा सकता था। नानगोन परिवार की आध्यात्मिक नाव के डेक पर नानगोन लिंग के चेहरे में थोड़ा बदलाव आया और उसे एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। वुचेन की ताकत उससे बहुत अलग नहीं थी और नानगोन लिंग के लिए उसे हराना मुश्किल था। लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी को सू चांगकिंग ने हरा दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि सू चांगकिंग की ताकत अभी भी उससे कहीं अधिक है। ये कैसे संभव है? वह तो त्यानिगेंग क्षेत्र के शुरुआती चरण का एक योद्धा है, उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? नानगोन लिंग घबरा गई थी। एक तरफ खड़े नानगोन बो ने ये देखकर हल्की सी मुस्कान दी। ये स्पष्ट था कि उसका मूर्ख बेटा आखिरकार सू चांगकिंग को गंभीरता से लेने लगा था। जब सभी को लगा कि लड़ाई खत्म होने वाली है, तभी अचानक कुछ अजीबोगरीब घटना घटित हुई। वुचेन के पूरे शरीर से एक प्रबल बौद्ध आभा निकल रही थी और आकाश में उठने वाली वह आभा बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन उस बौद्ध आभा में वास्तव में थोड़ी सी काली आभा भी मिली हुई थी। सोने की परत चढ़ी हुई आंखें बेहद चमकदार थीं, लेकिन उनमें थोड़ी सी लालिमा भी थी। यह अच्छा नहीं है, वुचेन टूटने ही वाला है। मोमिंग ने वुचेन की स्थिति को एक नज़र में देख लिया। अभी अभी वह सू चांगकिंग के साथ लड़ाई में निर्णायक मोड़ पर पहुंचने ही वाला था। कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि इस बच्चे ने सफलता हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस पर किसी शैतान का साया है। जुबान जू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह सही है। हालांकि इस समय वुचेन की आभा में जबरदस्त उछाल आया है और उसके पास आगे बढ़ने की गति है, लेकिन उसके भीतर के राक्षस को नियंत्रित करना पहले से ही मुश्किल है और उस पर किसी राक्षस के वश में होने का हल्का सा आभास है। इस समय वुचेन के दिल में केवल एक ही विचार है और वो है सू चांगकिंग को मार डालना। इस दृश्य को बलवान पुरुषों के एक समूह ने स्पष्ट रूप से देखा। हुइनेंग का चेहरा बेहद विकृत हो गया था।
वुचेन की सफलता अच्छी बात थी, लेकिन उसके भीतर का राक्षसी बल अचानक बढ़ गया था। हालांकि वह इस समय कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि वुचेन सू चांगकिंग को मार डाले, अन्यथा वुचेन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सू चांगकिंग इस दृश्य को रुचि से देख रहा था और अचानक उसने अपने गुरु की आवाज सुनी। दुष्ट शिष्य, उसके राजा के राज्य में प्रवेश करने का इंतजार मत करो। अभी कार्रवाई करो जब तक कि उसने प्रवेश न किया हो। सू चांगकिंग स्तब्ध रह गया और उसने अपने गुरु की ओर देखा। इस समय गु जिरान थोड़ी चिंतित थी। आखिरकार अगर वुचेन राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो इस युद्ध का परिणाम बताना मुश्किल होगा। इसलिए वह जानबूझकर सू चांगकिंग को संदेश भेजेगी, जिसमें उससे यह अनुरोध किया जाएगा कि वह दूसरे पक्ष को घुसपैठ करने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। भले ही इसका कुछ बुरा प्रभाव हो, लेकिन गु जिरान की एकमात्र इच्छा सू चांगकिंग की जीवित रहने की है और बाकी सब मायने नहीं रखता। हालांकि सू चांगकिंग ने बस हल्की सी मुस्कान दी, अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और कोई हरकत नहीं की। राजा के राज्य में सेंध लगाना। संयोगवश वह राजा के राज्य की शक्ति को भी आजमाना चाहता है। आखिरकार सू चांगकिंग के पास कई तुरुप के पत्ते हैं, तो क्या होगा अगर वुचेन राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। वह फिर भी उसे अपने पैरों तले रौंद देगा। छुपकर हमले जैसी चीजें गुप्त रूप से की जा सकती हैं, लेकिन दुनिया के योद्धाओं के सामने ऐसा करना थोड़ा नीच और घटिया लगता है, इसलिए सू चांगकिंग स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा वह अपनी अंतरिक्ष संबंधी गुप्त तकनीक की शक्ति का परीक्षण भी करना चाहता है। सू चांगकिंग को उदासीन देखकर गुरुजी उससे भी अधिक चिंतित हो गए। चू जुवान ने कहा, गुरुजी, वुचेन ने राजा स्तर को पार कर लिया है। क्या मेरे छोटे भाई को कोई खतरा होगा? गु जिरान ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, वह ठीक रहेगा और मैं उसे किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। जल्द ही वुचेन की आभा धीरे धीरे स्थिर हो गई और उससे एक भयानक आभा निकलने लगी। राजा का राज्य, युवा राजा। इस दृश्य को देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वुचेन ने राजा स्तर को पार करने के बाद अपनी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि देखी। हालांकि राजा स्तर को पार करने के बाद उन्हें अपनी साधना को सुदृढ़ करने का समय नहीं मिला, फिर भी उनकी शक्ति वर्तमान समय की तुलना में 10 गुना से अधिक बढ़ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर फैली बुद्ध की रोशनी में जोरदार कंपन हुआ। सू चांगकिंग, मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। वुचेन ने अपने हाथ जोड़ लिए, उसकी आंखों में असीम हत्या का इरादा झलक रहा था। भाड़ में जाओ। सू चांगकिंग ने अपनी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना लिए हुए व्यंग्य किया। बेवकूफ साधु, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगता है कि राजा लोग को भेदने के बाद तुम मुझे हरा सकते हो, है ना? सू चांगकिंग के बोलते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। क्या बकवास है! क्या ऐसा हो सकता है कि सू चांगकिंग को राजा राज्य की परवाह ही न हो? आप जानते हैं, हालांकि वुचेन ने अभी अभी राजा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को पार किया है और उसकी साधना स्थिर नहीं है, फिर भी उसका राजा क्षेत्र अलग है। जब वुचेन त्यानगेंग क्षेत्र के शिखर पर थे, तब उन्होंने राजा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर मौजूद एक योद्धा को अप्रत्याशित रूप से पराजित किया। उन्होंने विभिन्न स्तरों के योद्धाओं से युद्ध किया और वे बेहद भयावह थे। और अब जबकि उसने राजा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को पार कर लिया है, उसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मुझे डर है कि राजा क्षेत्र के अंतिम चरण का योद्धा भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। त्यानगेंग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक साधारण योद्धा सू चांगकिंग कैसे जीत सकता था? ये बच्चा बहुत ही घमंडी है। वेई शेंगवू ने अपनी थोड़ी को छुआ और उनकी आंखों में झलकती प्रशंसा को छिपाना अब असंभव था। वैसे भी वह इसे छिपाना नहीं चाहते थे। क्या उसके पास कोई और तुरुप का पत्ता हो सकता है? वेई रांझी ने कुछ जिज्ञासा के साथ धीरे से कुछ कहा। जौतन 12 तलवार संरचना का भयावह अस्तित्व समाप्त हो गया है। क्या सू चांगकिंग के पास कोई और उपाय हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नानगोंग लिंग ने उपहास करते हुए सू चांगकिंग को थोड़ी सी तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कितनी बेवकूफ़ी! उसने वुचेन को तब नहीं रोका जब वह अभी राजा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अब जब वह सफलतापूर्वक राजा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है तो सू चांगकिंग मर चुका है। मैंने कभी इतना बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा। नानगोंग लिंग ने खुद से पूछा कि क्या वह वुचेन के 10 वारों का सामना नहीं कर सकता, जिसने राजा के स्तर को भेद दिया था। अगर वह होता तो विरोधी के आगे बढ़ने पर उसे रोक देता। हालांकि यह थोड़ा अन्यायपूर्ण था, लेकिन हारने से तो बेहतर था। बगल में खड़ी नानगोंग बो ने उसकी ओर एक नज़र डाली। लिंगर सही था, मानो उसमें अक्ल हो। हालांकि सू चांगकिंग की ताकत शायद उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी, इसलिए उसने प्रतिद्वंद्वी को आगे बढ़ने दिया और वुचेन को गरिमापूर्ण तरीके से मारना चाहता था। ये सोचकर नानगोंग बो की आंखों में जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। वुचेन ने ठंडी सांस ली, उसकी सुनहरी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक रही थी। ट्रम्प कार्ड। हाँ, असीम शक्ति के सामने सब कुछ व्यर्थ है। राजा के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वुचेन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में उसकी आकृति सू चांगकिंग के सामने प्रकट हो गई। वुचेन चिल्लाया और उसके हाथों के 2 बड़े बड़े निशान पड़ गए। दबाओ। खलनायक, मास्टर फॉरबिडन एम्प्रेस, मैं जय हूँ। अध्याय 99। एक विशाल हथेली का निशान बहुत तेज गति से नीचे गिरा और सीधे सू चांगकिंग के शरीर की ओर बढ़ रहा था। उस हथेली के निशान से एक अत्यंत भयावह आभा निकलती थी, यहाँ तक कि दिवंगत राजा राज्य के साधारण योद्धाओं के लिए भी इसका विरोध करना मुश्किल होता। गु जिरान का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था और उसने पूरी एकाग्रता से उस दिशा में देखा जहां सू चांगकिंग था। अगर सू चांगकिंग किसी भी खतरे में होता तो वह इस दुष्ट शिष्य को जल्द से जल्द बचा लेती। भले ही दुनिया उसका उपहास करे, वह डरी नहीं। इस दुष्ट शिष्य की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बूम! हथेली का विशाल निशान गिरा, जिससे भिनभिनाहट की आवाज आई। हालांकि सभी लोग स्तब्ध रह गए और आश्चर्य से अपने सामने की हर चीज को घूरने लगे। क्या बकवास है? वह व्यक्ति कहाँ है? सू चांगकिंग क्यों गायब हो गई? सबके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि जैसे ही हथेली का निशान पड़ा, सू चांगकिंग की आकृति पल भर में गायब हो गई, मानो सबके सामने से ओझल हो गई हो। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। वुचेन का मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी सुनहरी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। लोग कहाँ हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक उसके पीछे से एक उपहास भरी आवाज आई। बेवकूफ साधु, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो?
परिचित आवाज सुनकर वू चेन चौंक गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचेतन रूप से बचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह एक शक्तिशाली आभा से जकड़ा हुआ है और जॉटियन 12 तलवारों की संरचना एक भयानक हमले में परिवर्तित होकर वू चेन पर टूट पड़ी। क्योंकि गति बहुत तेज थी, इसलिए वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका और उसने जल्दी से अपने शरीर को ढकने वाले कवच को ऊपर उठा लिया। टकराना, एक भयानक विस्फोट के साथ वू चेन सीधे हवा में उड़ गया, जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से खून थूक दिया और उसके शरीर की सुरक्षा टूट गई। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ये कैसे संभव है? आप इतनी तेज कैसे हो सकते हैं? सू चांगकिंग की गति उसकी कल्पना से परे थी। वह एक राजा स्तर का योद्धा था, लेकिन उसने सू चांगकिंग की गति पर ध्यान तक नहीं दिया। इस समय न केवल वू चेन बल्कि वहां मौजूद सभी योद्धाओं के चेहरे पर सदमे के भाव दिखाई दे रहे थे। हे भगवान, ये तो अंतरिक्ष की शक्ति है। ये बच्चा सचमुच अंतरिक्ष की शक्ति को सक्रिय कर सकता है। ये कैसे संभव है? वेई शेंगवू के चेहरे पर अविश्वास के भाव स्पष्ट रूप से उभर आए, क्योंकि उसे यह बात गहराई से महसूस हुई कि सू चांगकिंग के शरीर पर हो रहे भयानक अंतरिक्षीय उतार चढ़ाव अंतरिक्ष की शक्ति के कारण थे। लेकिन अंतरिक्ष की शक्ति पर केवल संतलोक के बलवान ही महारत हासिल कर सकते हैं। सू चांगकिंग, जो कि केवल तियानगेंग क्षेत्र का योद्धा है, उसने अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल कर ली है। अगर यह बात फैल जाए तो कौन इस पर विश्वास करने की हिम्मत करेगा? पिता पुत्र नानगोंग बो और नानगोंग लिंग के चेहरों पर मौजूद मुस्कान पल भर में जम गई। अंतरिक्ष की शक्ति, हे भगवान, ये तो आसमान के बहुत करीब है। नानगोंग लिंग ने अपनी लार ली। उसे अभी अभी सू चांगकिंग के प्रति अपनी घृणा याद आई और वह थोड़ा चिढ़ महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। धत्तेरी की, क्या इस स्तर के अस्तित्व के बारे में बात करने की बारी उनकी है? क्या वह योग्य है? तियानजियान संप्रदाय के नेता और लिन शुवानई ने एक दूसरे की ओर देखा और वे एक दूसरे की आंखों में गहरा सदमा देख सकते थे। सू चांगकिंग का तरीका वाकई अद्भुत है ना? इस समय ताइक्सुआन संप्रदाय के सभी योद्धाओं के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। वाह वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चांगकिंग के पास ऐसा तरीका होगा, मोमिंग ने उत्साह से कहा। सू चांगकिंग की विधि वास्तव में बेहद अद्भुत है। अरे वाह, ये बच्चा हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ नया लेकर आता है। ये तियानगेंग क्षेत्र से अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। मुझे लगता है कि पूरे तियानवु महाद्वीप में सैकड़ों हजारों वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है। शुवानजू ने थोड़ा अविश्वास जताते हुए अपने होठों को चिपकाया। गुजरान की पहले से चिंतित आंखें पल भर में चमक उठीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस दुष्ट शिष्य ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके पास एक बैकअप योजना है। लेकिन उसे इस तरह की विधि के बारे में कभी बताया ही नहीं गया, जिसके कारण वह व्यर्थ ही चिंतित है। अब हारने का समय आ गया है। गुजरान ने मन बना लिया था कि युद्ध के बाद वह इस दुष्ट शिष्य को कड़ी सजा जरूर देगी। अपने सामने वुचेन को देखते हुए सू चांगकिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अंतरिक्ष स्थानांतरण एक सम्राट स्तरीय गुप्त तकनीक है जो अत्यंत शक्तिशाली है, और जैसे जैसे सू चांगकिंग का साधना स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती जाएगी। मूल रूप से जब वह सांसारिक बुराई के क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, तब वह केवल 30 मीटर तक ही चल सकता था और उसकी गति सीमा बहुत कम थी। अब जबकि उसने स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को पार कर लिया है, स्थानांतरण की दूरी 10 मील यानी 5000 मीटर तक पहुंच गई है, जो निश्चित रूप से एक बहुत ही भयावह सीमा है। 10 मील के दायरे में सू चांगकिंग एक विचार मात्र से ही तुरंत दूसरी तरफ प्रकट हो सकता है। चाहे लड़ना हो या भागना, यह एक बेहतरीन साधन है। इसलिए वह इतना बेईमान हो सकता है और वुचेन के राजा क्षेत्र में घुसपैठ करने से नहीं डरता। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ उदासीनता से कहा, अपने सवालों के साथ भाड़ में जाओ। सू चांगकिंग मृतकों से फालतू बातें करने में बहुत आलसी था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति फिर से गायब हो गई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वह वुचेन के सामने प्रकट हो गया। उसके सामने से 12 लंबी तलवारें सरसराहट की आवाज के साथ निकलीं और सीधे वुचेन के शरीर की ओर बढ़ने लगीं। वुचेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित करने वाला तियानगेंग क्षेत्र का एक योद्धा पूरी तरह से आयामी प्रहार था। राजा का राज्य शक्तिशाली था, लेकिन अत्यधिक गति और शक्तिशाली हमले का सामना करने में उसकी शक्ति का क्या लाभ था? बूम! 12 लंबी तलवारों ने वू चेन पर हमला किया। उसके गले में लटके सोने के बुद्ध के लटकन ने इस घातक प्रहार को रोक दिया, लेकिन वह स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया और सोने का बुद्ध का लटकन सीधे चकनाचूर हो गया। इस समय वू चेन की सांसें बेहद कमजोर थीं और उनमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। वह चुपचाप सू चांगकिंग के सामने लेटा हुआ था। उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। क्यों? क्या वह राजशाही का कोई अस्तित्व था? वह सू चांगकिंग का प्रतिद्वंदी नहीं था। उसके हृदय में मौजूद राक्षसी अवरोध और भी मजबूत होता चला गया। सू चांगकिंग ने शांति से उसकी ओर एक नजर डाली और शांत भाव से कहा, तुम जिस बौद्ध मार्ग का अनुसरण करते हो, वह तुम्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों और कमजोरों को धमकाने की शिक्षा देता है। इसमें और शैतान के मार्ग में क्या अंतर है? मूर्ख भिक्षु, तुम्हारा चांशिन मंदिर केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास कराता है, मन का नहीं, और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान होने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें नरक में जाना चाहिए। सू चांगकिंग के बोलने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार उठाई और उसे काटने ही वाला था। पास में खड़े हुई नेंग ने यह सब देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। रुकना! उस समय उसे किसी बात की परवाह नहीं थी और उसकी आकृति पलक झपकते ही एक भयानक हमले के साथ सीधे अंतरिक्ष को पार करते हुए सू चांगकिंग की ओर बढ़ गई। गुजरान ने यह देखा और उसके चेहरे का भाव बदल गया। धत्तेरी की! सू चांगकिंग पर हमला करने की हिम्मत करना निस्संदेह उसके लिए उल्टा असर डालना है। गुरुजी सीधे सू चांगकिंग के सामने आ गए और अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को घुमाते हुए आकाश और पृथ्वी की शक्ति का प्रयोग करते हुए हुईने के हमले को सीधे रोक दिया। मोमिंग और शुवानजू भी तुरंत सू चांगकिंग के सामने आ गए और उनकी रक्षा की। इसी समय सू चांगकिंग के हाथ में मौजूद लंबी तलवार गिर गई। वुचेन, मरो! ये देखकर कि इस पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली युवा राजा सू चांगकिंग के हाथों मारा गया, सभी को अविश्वास हुआ। ये देखकर हुईनेंग का चेहरा बेहद उदास हो गया और उसके आसपास का वातावरण विकृत हो गया।
तुमने सचमुच वुचेन को मार डाला, धिक्कार है, धिक्कार है। इस समय हुईनेंग भी मानो भड़कने ही वाली थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वुचेन हजारों वर्षों में चांशिन मंदिर का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भविष्य में उससे संत क्षेत्र के अंतिम चरण या यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र को भी पार करने की उम्मीद थी, लेकिन सू चांगकिंग के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। ये सरासर अनुचित है। हालांकि सू चांगकिंग के कुछ बोलने से पहले ही गुजिरान ने शांत भाव से कहा, अगर तुमने चांगकिंग पर हमला करने की हिम्मत की तो तुम्हें मरना होगा। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 100। गुजिरान की आंखें उदासीन थीं और उसकी शांत आंखों के नीचे एक भयानक हत्या का इरादा छिपा हुआ था। अगर हुईनेन किसी और पर हमला करता तो ये ठीक होता और गुजिरान के मन में कोई और विचार नहीं होता, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में सू चांगकिंग पर हमला किया और उसका इरादा सू चांगकिंग को जान से मारने का था। स्वामी जी इसे कैसे सहन कर सकते थे। आवाज बंद होते ही गुरु ने जरा भी संकोच नहीं किया और उनके हाथ में मौजूद लंबी तलवार परछाई की तरह उनके पीछे पीछे चलने लगी और ऐसा लगा मानो पूरा आकाश रंग बदल रहा हो। संत क्रोधित हो गए और दुनिया स्तब्ध रह गई। बूम! गुजिरान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने एक ऐसी तलवार ऊर्जा उत्पन्न की जो हवा को चीरती हुई सीधे बिना किसी दया के हुईनेंग की ओर बढ़ी। हुईनेंग ने घुरघुराहट भरी आवाज निकाली और उसकी लाल आंखों में थोड़ी सी तिरस्कारपूर्ण हत्या की भावना झलक रही थी। मौत की तलाश में उसने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल सुनहरा ताड़ का पेड़ सीधे गुजिरान की ओर दौड़ पड़ा। टकराना! तलवार की ऊर्जा सुनहरे विशाल हथेली से टकराई और एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। फिर बिना किसी झिझक के गुजिरान ने अंतरिक्ष को चीर दिया और सीधे हुईनेंग की ओर बढ़ गई। छोटी बहन, खतरा! मोमिंग चौंक गया और उसने जल्दी से उसे रोक दिया, लेकिन गुजिरान बहुत तेज थी और वह दूसरों की बातों को सुनने में आलस करती थी और सू चांगकिंग का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। शुवानजू के चेहरे का भाव भी बदल गया। ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। आप जानते हैं, हालांकि गुजिरान भी संघ क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में संघ क्षेत्र में प्रवेश किया है और वे केवल प्रारंभिक संघ क्षेत्र में ही शक्तिशाली हैं। चांशिन मंदिर के मठाधीश हुईनेंग ने बहुत पहले ही उत्तरवर्ती संघ क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल है, जिसकी तुलना गुजिरान से बिल्कुल नहीं की जा सकती। हालांकि जैसे ही मोमिंग और जुवानजू ने अपनी बात समाप्त की, उन्होंने देखा कि मैदान में गुजिरान और हुईनेंग के बीच लड़ाई बेहद भयंकर थी और वे कुछ समय के लिए भी नुकसान में नहीं रहे। ये कैसे संभव है। मोमिंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसे थोड़ा अविश्वास महसूस हुआ। छोटी बहन ने अभी अभी सफलता हासिल की है, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पवित्र लोगों के बीच का अंतर, भले ही वह केवल एक छोटा सा लोक ही क्यों न हो, काफी बड़ा होगा। ये तो कहना ही नहीं कि गुजिरान और हुईनेंग दो छोटे लोगों की दूरी पर हैं। न केवल मोमिंग और शुवानजू बल्कि अन्य 3 पवित्र स्थानों के शक्तिशाली लोगों के चेहरे भी सदमे से भरे हुए थे। इस परी गू की शक्ति कुछ अजीब है। हालांकि उसने अभी अभी पवित्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को पार किया है, उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति पहले से ही पवित्र क्षेत्र के मध्य चरण के योद्धा के बराबर है। उसकी वास्तविक ऊर्जा अत्यंत शुद्ध है, जो कुछ अजीब है। वेई शेंगवू फुसफुसाए। अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि गुजिरान की वास्तविक युद्ध शक्ति पवित्र क्षेत्र के मध्य चरण के एक योद्धा के बराबर थी और उसकी शुद्ध वास्तविक ऊर्जा अत्यंत भयावह थी। नांगोन परिवार की आध्यात्मिक नाव के डेक पर। छी, आखिर ये गुरु और शिष्य एक दूसरे से ज्यादा भ्रष्ट कैसे हैं। नांगोन बो ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए भय से कहा। संत अवस्था के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा की वास्तविक युद्ध क्षमता वास्तव में संत अवस्था के मध्य चरण में एक योद्धा की युद्ध क्षमता के बराबर हो सकती है और वह संत अवस्था के अंतिम चरण में एक योद्धा के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता है। ये तो सरासर शर्मनाक है। नांगोन लिंग अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। संत लोग के योद्धाओं के बीच युद्ध दुर्लभ होते हैं और गुजिरान के युद्ध तो और भी दुर्लभ होते हैं। सू चांगकिंग ने गुरुजी की ओर देखा। इस समय मास्टर पूरी तरह से गुस्से में लड़ रहे थे। हालांकि फिलहाल वे नुकसान में नहीं थे, लेकिन कुछ ही चालों में वे शायद हार मान लें। हालांकि मास्टर पहले से ही उत्तेजना की स्थिति में थे और उन्होंने अन्य लोगों की पुकारों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि केवल वही गुरु को पूरी तरह से जगा सकता था। ये सोचकर सू चांगकिंग ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत चिल्लाया, गुरुजी, लड़ना बंद कीजिए, वापस आइए। गुजिरान ने अपने कानों में परिचित आवाज सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी। अगर कोई और होता तो गुजिरान गुस्से में होने पर स्वाभाविक रूप से इसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन ये बात सू चांगकिंग ने कही थी, यह एक अलग बात है। इसलिए गुरुजी समय रहते रुक गए। उनकी आकृति एक पल में ही प्रकट हुई और वे अंतरिक्ष को चीरते हुए वापस सू चांगकिंग के पास आ गए। दुष्ट शिष्य, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं अब भी क्रोधित हूँ, गुजिरान ने ठंडे स्वर में कहा। मालिक अभी भी गुस्से में था और वह बूढ़े हुईनेंग को अभी मार डालना चाहता था। सू चांगकिंग, मास्टर क्लास वाकई बहुत कठिन है। अहम मालिक, वह बूढ़ा आदमी तो निश्चित रूप से मर जाएगा और अभी भी आगे कुछ महत्वपूर्ण काम करना बाकी है। सू चांगकिंग ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि गुरुजी उस बूढ़े आदमी के मुकाबले के नहीं हैं। अगर उसने सच में ऐसा कहने की हिम्मत की होती तो शायद वह अपनी तलवार उठाती और उसे तुरंत काट डालती। सू चांगकिंग की यह बात सुनकर गुजिरान के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, लेकिन फिर भी उसने ठंडी सी सांस ली और हुईनेंग की तरफ देखा। हुईनेंग को पता था कि स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उसने चारों ओर देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, सभी लोग, ताइक्सुआन संप्रदाय के पवित्र पुत्र और मेरे चांशिन मंदिर के बौद्ध शिष्यों के बीच द्वंद्व युद्ध समाप्त हो गया है और आप वापस जा सकते हैं। हालांकि जब हुईनेंग ने बोलना समाप्त किया तो किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। योद्धा वहां उदासीन भाव से खड़े थे। सू चांगकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, हम इतनी दूर से आए हैं, क्या चांशिन मंदिर को हमें अंदर आकर बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए? हुईनेंग, बैठ जाओ, क्या आप ये कर सकते हैं? वुचेन की मृत्यु सू चांगकिंग के हाथों हुई थी और हुईनेंग उसे मारना चाहती थी। हुईनेंग ने सू चांगकिंग को घूरते हुए दांत पीसे और कराहते हुए कहा, चांशिन मंदिर इतना छोटा है कि उसमें आपकी विशाल बुद्ध प्रतिमा नहीं समा सकती। सू चांगकिंग के होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे।
मंदिर बहुत छोटा है, कैसा रहेगा अगर हम इसे गिराने में आपकी मदद करें, कैसा रहेगा? हुईनेंग, चांशिन मंदिर में सभी लोग। वेई शेंगवू जोर से हंसा, उसकी आंखों में हंसी झलक रही थी। हा, मैं हंसते हंसते लोटपोट हो रहा हूँ, चांकिंग सही कह रहा है, इतना छोटा मंदिर, हम इसे गिराने में आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर हुईनेंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसे अचानक अपने दिल में एक अशुभ आशंका महसूस हुई। निश्चित रूप से चारों पवित्र स्थान गुप्त उद्देश्यों के साथ चांशिन मंदिर में एकत्रित हुए। उसने सबकी ओर तीखी निगाहों से देखा। क्या आप सचमुच मेरे चांशिन मंदिर से जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहते हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं है? वेई शेंगवू ने मजाक उड़ाया। तियानजियान संप्रदाय के नेता ने कहा, चांशिन मंदिर ने मेरे तियानजियान संप्रदाय की पवित्र स्तर की आध्यात्मिक नसों को चुरा लिया और मेरे तियानजियान संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों की हत्या कर दी। तुमने खुद ही यह सब किया है। ये सुनकर हुईनेंग को सीने में जकड़न महसूस हुई। यह मेरे चांशिन मंदिर द्वारा नहीं किया गया था। तियानजियान संप्रदाय के नेता, ओह, क्या ये तुमने नहीं किया? कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। पवित्र स्तर की आध्यात्मिक नसों में पवित्र क्षेत्र की बौद्ध और ताओवादी आभा समाहित है और ऐसे शिष्य भी हैं जिन्होंने चांशिन मंदिर के प्रमुख के दर्शन किए हैं। क्या ये झूठा आरोप हो सकता है? हुईनेंग ने दूसरे पक्ष की संदेह भरी निगाहें देखी और उसके दिल में एक जकड़न सी महसूस हुई। धिक्कार है, ये तो अन्याय है। ये स्पष्ट रूप से उसके चांशिन मंदिर द्वारा नहीं किया गया था, उस कमीने ने वास्तव में गंदा पानी फेंका था। सु चांकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग बकवास करना बंद करो और काम करो। वह बेवजह की बातें नहीं करना चाहता था। अगर हो सके तो बेवजह की बातें मत करो। चांशिन मंदिर को नष्ट करो, लेकिन वहाँ एक बेहद शक्तिशाली उपहार पैकेज है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उपहार के पैकेट में क्या है, लेकिन भाई टोंगजी ने ऐसा कहा है, अंदर की चीजें अच्छी ही होंगी। वेई शेंगवू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चांकिंग सही कह रहा है, कर दो। तियानजियान संप्रदाय का नेता, करो। नांगोंग बो, करो। पलक झपकते ही चारों पवित्र स्थानों से हजारों आध्यात्मिक नौकाएं आकाश में प्रकट हुईं और अनगिनत योद्धा आकाश से नीचे गिरे जो अत्यंत भयानक आभा से परिपूर्ण थे। चांशिन मंदिर के बौद्ध भिक्षुओं के हृदय पल भर में कांप उठे। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना न भूलें।